दोस्तों मैं जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं जिस मेडिसिनल प्लांट के बारे में आपको बताने वाला हूँ ये है मुलेठी का प्लांट। देख लीजिए इसको। ये जो है बेलनुमा एक पौधा होता है जो जिसकी जड़ें ज़मीन में फैलती हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर ये सब मैंने बहुत सारे किचन गार्डन भी लगाया हुआ है, और अगर किचन गार्डन की आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर मैंने इनकी कैसे मैंने ये सीड लगाया था और कैसे कैसे मैंने ये इनकी ग्रोथ हुई है वो सारा मैंने आपको अपडेट दिया हुआ है, तो आप दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी इस चैनल पर मैं आपको मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बता रहा हूँ, इनको कैसे लगाया जाता है और इनके क्या क्या मेडिसिनल बेनिफिट होते हैं और इनकी कैसे केयर करनी है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए मेरा मुलेठी का प्लांट है और इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ आपको, इसकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ और इसको कैसे लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये मेरा जो टब है, टब वाला पोट है, इसमें ये पूरी तरह से फैली हुई है इसकी रूट। तो कुछ मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से इसकी रूट्स होती हैं मुलेठी की, और ये देखिए इस तरीके से ये फैलता है ज़मीन में। ये चलिए अभी मैं और दिखाता हूँ मेरे पास कहाँ कहाँ पर है ये प्लांट। ये मैंने ढक दिया, ये आपको मिट्टी हट दबा देता हूँ मिट्टी को अच्छे से, क्योंकि फिर ये रूट अगर इसकी डिस्टर्ब हो गई तो ख़राब हो सकता है पौधा ज़्यादा। और अभी वैसे भी फॉल का सीज़न चल रहा है तो ये स्ट्रेस कंडीशन में आ जाएगा। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसकी थोड़ी रूट निकाल ली है मुलेठी की। देखिए दोस्तों, मैंने ये वॉश कर ली है और आप देख सकते हैं इसकी रूट्स कैसी होती हैं। और देखिए अच्छे से आप देख लीजिए। देखिए ये सब, ये जो आप छोटे छोटे से आपको कलियां दिखाई दे रही है, इन्हीं से नए पौधे निकलते रहते हैं। इन्हीं से ही देखिए नए नए पौधे बनते रहते हैं। ये देखिए छोटे छोटे से, ये देखिए ये गांठें होती हैं। ये देखिए, तो इस तरह से ये होता है प्लांट। और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये मैंने छोटे छोटे 10 इंची वाले ग्रो बैग्स में भी उगाया हुआ है। ये देखिए, और ये देखिए, तो आप देख सकते हैं और इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुलेठी का प्लांट कैसा होता है। तो देखिए इसके साथ साथ एक शतावरी का प्लांट भी मैंने लगाया हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने इसकी रूट हार्वेस्ट की थी और फिर मैंने इस गमले में लगा दिया था ये। तो इस पे भी वीडियो बनाया था मैंने। आपको अगर देखना है, पूरी जानकारी लेनी है तो आप देख सकते हैं चैनल पर। और इसी तरह मैं नए नए पौधों की जानकारी आपको देता रहता हूँ मेडिसिनल प्लांट की, तो आप चैनल पर बने रहिए। और जो व्यूअर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको इसके मेडिसिनल प्लांट। तो ये मुलेठी का प्लांट है, इसको संस्कृत में यस्ती मधु भी बोलते हैं। और इसका जो अगर बॉटनिकल नेम की बात करूँ मैं, तो ये ग्लाइस रहीज़ा ग्लैबरा इसका बॉटनिकल नेम होता है। और ये एक फैबेसी कुल का प्लांट है। और इसकी जो दोस्तों रूट होती है ना, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है मिट्टी के लिए भी। तो ये जहाँ भी प्लांट उगता है उसकी वहाँ की मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि फैबेसी कुल वाले जितने पौधे होते हैं वो मिट्टी की क्वालिटी को सुधारते हैं। इनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, इनमें छोटे छोटे गांठे होते हैं और वो उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है जो मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये नाइट्रोजन रिच प्लांट होता है। तो इसकी खाद भी बनाई जा सकती है पत्तों की। तो अब इसकी मेडिसिनल क्वालिटी की बात कर लेता हूँ। दोस्तों मुलेठी तो हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है खांसी के लिए, और फेफड़ों से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। इसके अलावा बहुत सारी जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती हैं, च्यवनप्राश में भी इसको डाला जाता है। तो
एक मुख्य घटक होता है। ये भी कई सारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन का, खांसी वाली जो दवाइयाँ होती हैं उसमें भी ये एक मुख्य घटक के रूप में यूज़ होता है। तो इसकी जो जड़ होती है वही दोस्तों मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं इसके जड़ के। यानी इसकी जो रूट ये ऐसी इस तरह की होती है। ये थोड़ा छोटी है क्योंकि गमलों में लगी हुई है, और भी मोटी जड़ है मेरे पास, लेकिन मैंने निकाला नहीं है उसको क्योंकि प्लांट खराब हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी रूट्स होती हैं, और ये स्वाद में दोस्तों ये हल्का सा कड़वाहट लेते हुए बहुत मीठा स्वाद होता है इनका। अगर इनको खाया जाए, इसको रूट को चबाया जाए तो बहुत मीठी लगती हैं ये खाने में, हल्का सा कड़वाहट और बाद में बहुत मीठा स्वाद आता है। तो इन रूट्स को इस तरह यूज़ किया जाता है कि इसको आप चबाएंगे, अगर आपका गला बैठा हुआ है, खांसी है, जुकाम है या नज़ला है, और खांसी में खासकर और गला बैठ गया है, तो आप मुलैठी की जो डंडी है इतनी बड़ी, कम से कम तो 1 इंची तक, उसको आप चबाएंगे तो बहुत जल्दी आपको जो गला बैठा हुआ है उसमें बहुत आराम मिलता है। तो इसके अलावा इसका क्या यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, आप इसको सुखाकर अपने चाय पत्ती में मिक्स कर सकते हैं, उसका पाउडर बनाकर, या फिर छोटी छोटी डंडियों को या बारीक दरदरा पीस कर उसको भी आप चाय पत्ती में मिला सकते हैं, और चाय बनाते समय चाय पत्ती के साथ ही आप उसको चाय में डाल देंगे तो वो चाय बहुत ही अच्छी और गुणकारी हो जाती है। इसके अलावा सुगंधा का प्लांट भी, उसकी भी आप रूट का पाउडर चाय पत्ती में मिला सकते हैं। तो ये कुछ इसके जो लाभ हैं वो हैं, लेकिन दोस्तों इसके बहुत ही सारे लाभ हैं और इसकी कुछ नुकसान भी हैं। तो इसको जब भी आप यूज़ करें, थोड़ा बहुत यूज़ करना है तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं या लगातार आप इसको यूज़ ना करें, बहुत दिन तक आप लगातार यूज़ ना करें इसको, कुछ दिन का गैप दे दें फिर दोबारा से यूज़ करें इसको। तो और बाकी जैसे ज़्यादा यूज़ करना है या किसी बीमारी के लिए, तो आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से इसके परामर्श ले लें इसको यूज़ करने से पहले, क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। और दूसरी बात, अगर आप नुकसान का सोच रहे हैं तो इसको अगर दूध में उबाल के खाया जाए, इसका सेवन करा जाए, इसके पाउडर का, इसको आप जैसे बहुत सारी सुखा लेते हैं इनको छाया में और फिर इसका पाउडर बना लेते हैं, उस पाउडर को आप दूध में अगर उबाल लेंगे तो इसके जितने नुकसान होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो तब आप इसका बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, बट एक समय में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप यूज़ ना करें। अब मैं इसको बुआई और इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए वो आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी लेनी है, रेतीली मिट्टी, जो बिल्कुल रेतीली मिट्टी होती है उसमें ये इसका प्लांट लगाया जा सकता है। लगाने का समय और लगाया कैसे जाता है दोस्तों, जैसे मैंने ये निकाली हैं, इनको आप इस तरह से, अगर आपको कहीं मिल जाए या नर्सरी में अवेलेबल हो जाए, तो आप ये जड़ें इसकी निकाल कर और उनकी बुआई कर सकते हैं। और बारिश आने से पहले आप इसकी जड़ों को मिट्टी में दबा दें, बहुत गहरा नहीं दबाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच गहरा दबाना है। उसके बाद आप इसमें पानी दे दें, थोड़े दिन बाद इसमें आप देखेंगे कि नए नए प्लांट निकलने लगते हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको। इसके अलावा इस प्लांट पर फूल भी खिलते हैं, मैंने अपने गार्डन में तो नहीं देखा है अभी तक। तो फूल खिलने के बाद, फूल बैंगनी रंग के होते हैं दोस्तों, और फूल खिलने के बाद इस पर बीज बनते हैं, तो बीजों से भी इसको लगाया जा सकता है, लेकिन बीजों की वायबिलिटी कम होती है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको इस तरह से कलम से ही लगाएं। तो मैंने भी दोस्तों इसे कलम से ही लगाया था, और अभी ये मेरे गार्डन में 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस प्लांट को। पहले मेरे पास एक बहुत बड़ी क्यारी थी और उसमें मैंने रेतीली मिट्टी भरी हुई थी, उसमें ही मैंने इसको लगाया था। तो इसकी रूट काफ़ी फैल गई थी और काफ़ी, मतलब 1 उंगली से भी ज़्यादा थिक मुझे रूट इसकी एक बार हार्वेस्ट करने को मिली थी। उसके बाद से जो है मैंने वो क्यारी हटा दी थी, तो मेरे पास बड़े बड़े जो पॉट्स हैं उसी में मैंने इसको लगाया हुआ है, और छोटे पॉट्स में भी मैं दिखाई दे रहा हूँ। अगर आपको छोटे पॉट में भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इनसे भी आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं।
मतलब घर के लिए तो आप थोड़ा बहुत हार्वेस्ट कर ही सकते हैं। देखिए मैंने जब कर अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, तो आप भी ज़रूर लगाइए दोस्तों। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और दोस्तों लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर। आपके लाइक करने से हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और देखिए ये सब प्लांट जो है जनरली गार्डनर अपने गार्डन में नहीं उगाते हैं। मेरा गार्डन आपने देखा होगा बहुत सुंदर नहीं लगता है, क्योंकि मैं मेडिसिनल प्लांट को ज़्यादा मैंने अपने गार्डन में स्पेस दिया हुआ है। इस वजह से मैं दूसरे प्लांट भी कम उगा पाता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग थोड़ा बहुत तो मेडिसिनल प्लांट उगाएं ही और स्वस्थ रहें लोग। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्लांट की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।